अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ बेहद मज़ेदार रमज़ान की जान रेसिपी है। ये चना चाट की रेसिपी जिसके बिना अफ्तारी अधूरी होती है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होती है और जो है मैंने जिस स्टाइल में बनाई है बहुत ही आसानी से बनाई है। तो चलो इसको बनाना सबसे स्टार्ट पहले करते मैंने हैं। एक बोल में जो है 4 बड़े खाने के चम्मच बेसन के ले लिए थे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ली थी। मैंने 4 बड़े खाने के चम्मच बेसन के लिए थे। उसके अंदर मैंने आधी टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद आधी टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड किया। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है। उसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने पानी डालना स्टार्ट किया। पानी हमें इतना डालना है कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाए, ना बहुत पतला हो और ना बहुत थिक हो। इस तरह की बैटर की जो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत पतला भी नहीं है, ना बहुत गाढ़ा है। अब जो दही बड़े का मिक्सचर रेडी था उसके बाद मैंने जो है एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था, इतना जितना कि फ्राई करने के लिए काम आए, बस उतना ही डालना है। उसके बाद फिर जो है दही बड़े का बैटर इस तरह से हमें छोटी छोटी गोलियां जो है वो बना के डालती रहनी है। जिस तरह से आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी, बिल्कुल गोल गोल बनेंगी इस तरह से। उसके बाद इनको इतना फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम जो है इसको डिश आउट करके एक साइड पे कर देंगे। अब जो दही बड़े जो है मेरे फ्राई हो गए थे, तब तक जो है मैंने एक बोल में जो है वो पानी ले लिया था, इतना कि मेरे दही बड़े जो है उसमें भीग जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड किया था। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जैसे ही मैंने जो है वो दही बड़ों को ऑयल में से निकाला, उनको पानी में जो है वो मैंने डिप करके रख दिया। डिप करके रखने के बाद तकरीबन जो है कुछ मिनट बाद मैंने जो है इसको इस तरह से इसमें से जो है सारा पानी जो है वो स्क्वीज कर लिया और इसको एक साइड पे कर लिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई गोली नहीं बनी है, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से ये दही बड़े बनकर तैयार है। उसके बाद इसका दही तैयार करते हैं। दही के लिए मैंने 1 पाव दही लिया था। उसके अंदर 4 बड़े खाने के चम्मच चीनी के डाले थे। अगर आपको चीनी क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। बाद अच्छे से जो है वो दही और चीनी को जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने जो है वो 1 टीस्पून रखी थी। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद भी इन सब इसको जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा दही भी रेडी है, दही बड़े भी रेडी हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी असेंबलिंग की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में मैंने जो फर्स्ट लेयर लगाई थी वो लगाई थी दही बड़ों की। जो दही बड़े मैंने अभी तैयार किए हैं उनकी जो है मैंने वो लेयर लगा दी थी। बहुत ज़्यादा ओवर भी दही बड़े नहीं डालने हैं, ना बहुत कम डालने हैं, बिल्कुल नॉर्मल इसकी क्वांटिटी हमें रखनी है। जितनी आपको पसंद है आप उतनी रख सकते हैं। उसके बाद जो है छोले मैंने पहले से ही बॉयल करके एक साइड पर रख लिए थे, तो अब मैं छोले ऐड करूँगी। छोले मैंने अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड किए, जितने मुझे अच्छे लगते हैं मैंने उतने ही ऐड किए। आपको जितने पसंद हो आप उतने ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। उसके बाद फिर जो है हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही जो हमने तैयार किया था मीठा दही, हम वही इसमें ऐड करेंगे। और दही की क्वांटिटी हमें जो है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि दही जो है वो चाट का मेन फोकस होता है। दही के बिना चाट बिल्कुल अधूरी है। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा दही डालना है, इतना कि जो है छोले और दही बड़े जो है वो इसमें सोक हो जाए। वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट देता है। इस तरह से दही जो है हमें फुल ऐड कर लेना है ऊपर छोले और दही बड़ों के। दही ऐड करने के बाद हम अपनी जो है वो गार्निशिंग ऐड करेंगे। गार्निशिंग में मैंने सबसे पहले जो है वो आलू को बॉईल करके छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया था। तो फर्स्ट लेयर में आलू बॉईल करने की लगाऊंगी। उसके बाद फिर जो है मैंने चॉप बारीक सी जो है वो छोटी छोटी चॉप करके प्याज, टमाटर और जो है
हरी मिर्च और हरी धनिया की लेयर लगाऊंगी। हरी मिर्च आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, 1-2 जितनी भी आपको पसंद है। और इसमें फ्रेश जो है वो हम हरा धनिया काट के डालेंगे। उसके बाद हम दोबारा से अब जो लेयर लगेगी वो लगेगी दही की। उसके बाद दोबारा से जो मैंने गार्निशिंग थोड़ी सी बचा दी थी पहले, उसके बाद मैं दोबारा इस पे गार्निशिंग करूँगी। इस तरह से हमें 2 लेयर लगानी है ताकि चाट का मज़ा डबल हो जाए। उसके बाद आप ये जो है दोबारा से मैंने जो बाकी बचे थे मेरे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया इस तरह से वो लगा दूंगी। उसके बाद इस पर मैं डालूंगी चटनी। चटनी में मैंने जो है वो इमली की चटनी ली है और हरी चटनी ली है, जिनकी वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो लिंक डाल दूंगी, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार लगती है इमली की चटनी चाट में और हरी चटनी दोनों ही। उसके बाद ये जो है सारा रेडी हो गया था। उसके बाद बिल्कुल एंड में जो है हमें इसमें पापड़ी डालनी है तोड़ के। पापड़ी भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही डाल सकते हैं जितनी आपको डालना चाहिए। और ये चना चाट बनकर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। तो इसको रमज़ानों में आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।